सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोग तो काम कर रहे हैं, हम अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो हो सकता है कि इस ग्रहण काल के दौरान उन तमाम नियमों का पालन नहीं कर सके, तो उनको क्या करना चाहिए फिर? देखिए, हमारे यहाँ सबसे श्रेष्ठ जो पूजा कहा गया है, प्रार्थना की गई, मानस पूजा की गई है। मानस यानी आप सामूहिक तौर पे मंत्र जप कर रहे हैं, लेकिन उससे अच्छा क्या है, मानसिक तौर पे जप करते रहे। मानसिक तौर पे उसको अपने मन को के एक भाग को परमात्मा में लगाए रखें, वो वास्तविक तौर पर वो शांत करने का प्रयास करें। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि घर में कोई समस्या हो तो क्या हो कि आपका कोई बहुत प्रिय व्यक्ति किसी समस्या में ग्रसित है, सब उस हॉस्पिटल में एडमिट है, आप जो भी कार्य कर रहे होंगे, खाना खा रहे होंगे, कहीं ऑफिस में काम कर रहे होंगे, तो आपके मन का एक भाग 24 घंटे उसके बेड के साथ ही लगा रहेगा, वहीं बैठा रहेगा। तो वही भाव है, यानी उसी प्रकार से आप अपने मन के एक भाग को उस परमात्मा चिंतन में, शुभ के चिंतन में लगा के रख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि देखिए, जो शारीरिक तौर पर आप कार्य करें, अगर शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक तौर पर एक कार्य कर सके तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर व्यस्त है, सामाजिक कार्यों में बहुत सारे आप नहीं हट सकते हैं, तो कम से कम एक भाग तो उस इष्ट चिंतन में लगा सकते हैं। तो ये सबसे श्रेष्ठ कार्य है। इसके अलावा दान कर सकते हैं, बहुत सारी और चीजें कर सकते हैं, जितना आपकी सामर्थ्य हो उसको करने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल। दिवाकर जी, यहाँ पर आपसे ये समझना चाहेंगे कि लगातार जिस तरह से बात हो रही है, चर्चा हो रही है दान की, स्नान की, ऐसे में अभी आपने राशिवार बताया कि किस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मुझे ये बताइए कि मैंने ये भी सुना कि जिनकी राशि में चंद्रमा जो है उसका प्रभाव ज्यादा होता है, जिसकी कुंडली में चंद्रमा का प्रभाव ज्यादा है, शायद इस चंद्र ग्रहण से उस पर कुछ विशेष प्रभाव पड़ेगा, सकारात्मक या नकारात्मक, ऐसा कुछ है? देखिए, जिसका स्वामी, चूंकि जिस राशि का स्वामी या जिस लग्न का स्वामी चंद्रमा है, चूंकि चंद्रमा पीड़ित हो रहा है, ज्यादा प्रभावित हो रहा है, तो अच्छा जलीय तत्व है, चंद्रमा प्रभावित जो भी राशियां हैं वो ज्यादातर जलीय तत्व की राशियां हैं। भाव होता है कि थोड़ा सा परिवर्तन, जिधर ढला नीचा होगा उधर बह जाएगा। तो यही इस में चंद्र ग्रहण का या सूर्य ग्रहण का प्रभाव ज्यादा पड़ता है। इसीलिए इस राशियों से, इससे संबंधित जो राशियां हैं वह ज्यादा प्रभावित होती हैं, सकारात्मक या नकारात्मक। यदि मूल कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है, मूल कुंडली में उनका लग्नेश पीड़ित है, तो यह चंद्र ग्रहण उनको ज्यादा नकारात्मक प्रभाव से प्रभावित कर सकता है। लेकिन यदि मजबूत है चंद्रमा तो उतना नकारात्मक प्रभाव नहीं प्रस्तुत करेगा, मतलब उतना नकारात्मक प्रभाव नहीं डालेगा। प्रतीक जी, इसी से जुड़ा, अगर चंद्र की महादशा या अंतरदशा चल रही है किसी कुंडली पर या किसी जातक पर, तो क्या उस पर भी असर ज्यादा होगा, और होगा तो कितना होगा, और उनको क्या करना है? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। कुंडली में सबसे पहले चंद्रमा बलशाली, स्ट्रांग, शुभ है या नहीं, इन तीनों में फर्क होता है। तो अब मैं यहां बात करूंगा, शुभता लिए हुए है अगर चंद्रमा, पक्ष बली है और उस समय अगर दशा चल रही है तो चंद्र ग्रहण का प्रभाव नगण्य हो जाता है। लेकिन अगर चंद्रमा अशुभता लिए हुए, पक्ष बल में कमजोर है, कृष्ण पक्ष के अंतिम दिनों में है, तो और इस समय आपकी दशा अंतर या प्रत्यंतर चल रही है, तो गहरा प्रभाव आपके ऊपर देखा जाएगा। ग्रहण हो या कोई और भी घटना हो, निश्चित तौर पर जब उस ग्रह से संबंधित दशा, समय या उससे आप बहुत प्रभावित है, जैसे आपकी लग्न ही कर्क है या आपकी राशि कर्क है, तो निश्चित तौर पर ऐसे लोगों पर प्रभाव ज्यादा हो जाता है। अब दूसरी बात, चंद्रमा का जिनके साथ खासतौर से अच्छा खासा समन्वय है, जैसे जलीय तत्व की राशियों के साथ, तो दो जलीय तत्व की राशियां बची, वृश्चिक और मीन, उन पर भी प्रभाव हो जाता है। उन पर भी अगर इस तरह की दशा चल रही है और अगर स्थिति अच्छी नहीं है कुंडली में, तो निश्चित तौर पर प्रभाव होता है। अदरवाइज इस तरह का प्रभाव बहुत ही हल्के से, बहुत ही क्षणिक पूजा से भी निकल सकता है, टाल सकते हैं। बिल्कुल। तो चंद्र ग्रहण का काल जो है वो शुरू हो चुका है। इस वक्त चंद्र ग्रहण को लेकर तमाम जो भी जिज्ञासाएं हैं हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा महा पैनल लगातार हमारे साथ बना हुआ है और ये महा कवरेज लगातार आप गुड न्यूज टुडे पर देख रहे हैं। तो आप रुकिए, यहां पर एक छोटे से ब्रेक हम यहां पर लेंगे, लेकिन आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए ये विशेष कवरेज। लेकिन आगे हम ब्रेक ले, देखिए लगातार चूंकि तस्वीरें आ रही हैं तो हम ब्रेक छोड़ रहे हैं आपके लिए, खास करके ये तस्वीरें दिखाने के लिए, क्योंकि बेहद खूबसूरत तस्वीरें आ रही है। नासा की तरफ से जो तस्वीरें जारी की गई है, लाइव स्ट्रीम में हम करने की कोशिश कर रहे हैं और दिखाने की आपको कोशिश कर रहे हैं। नवजोत, मुझे लगता है कि अमूमन चंद्रमा जिस तरह से हम देखते हैं व्हाइटिश या क्रीमिश अक्सर हम देखते हैं आसमान में, लेकिन आज जो ये हल्का रेडिश सा नजर आ रहा है,
बहुत खूबसूरत लग रहा है कहीं वो ना कहीं। छाया बिल्कुल नासा की तरफ से ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, वो इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि देखिए एक तस्वीर जो कि नीतू हमारी सहयोगी हमें दिखा रही थी, वहां पर भी अलग तरह का चंद्रमा नजर आ रहा था, लेकिन अब क्योंकि हम ग्रहण काल में प्रवेश कर चुके हैं, 8:44 पर ग्रहण काल में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं, तो उसके बाद किस तरीके से वो छाया उस पर पड़ रही है और कैसी तस्वीर वहां पर बन रही है, वो तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। दोनों तस्वीरें आप देखिए, दोनों तस्वीरों में एक नासा की तस्वीर है, उस सोर्स से हम तस्वीर दिखा रहे हैं, और दूसरी तस्वीर भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, तो उसमें येलोइश कलर का यहां पर चंद्रमा नजर आ रहा है। वो जो छाया इस पर पड़ रही है वो कुछ इस तरह की तस्वीर यहां पर उकेर रही है, जो तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लगातार तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कितना असर, कितना प्रभाव इस पर पड़ेगा, और दो तस्वीरें, दो विंडो में दोनों तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो बेहद खूबसूरत तस्वीरें देखिए हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और वैज्ञानिक यानी खास करके जो खगोलीय शास्त्री है वो एक अलग ही नजरिए से सारी चीजों को देखते हैं। जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं या फिर जो एस्ट्रोनॉमी में दिलचस्पी रखते हैं, तमाम वो लोग जो जंतर मंतर पर इस वक्त मौजूद हैं, उनसे भी हमने आपको बात करवाया, और आपने देखा कि कितना इंटरेस्ट है लोगों को ये जानने में, देखने में कि खास करके आज जबकि उप छाया है, हालांकि आज पूरी तरह से लूनर एक्लिप्स है, और ऐसे में उप छाया पे भी किस तरह से हमारा चांद दिखता है या हम देख पाएंगे, वो भी देखने की यहाँ कोशिश की